Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility. आज के हमारे ये वीडियो में हम AMH के बारे में यानी एंटी म्यूलरियन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करता है तो हम कुछ उनको बेसलाइन टेस्ट बताते हैं। ये बेसलाइन टेस्ट में AMH ये ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और मेजॉरिटी सब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। अभी जानते हैं कि ये AMH क्या होता है। हमारी जो ओवरी रहती है उसमें कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स रहते हैं। तो ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स रहते हैं ये एंटी म्यूलरियन हार्मोन सिक्रेट करता है। इसका मतलब हमारे पास जितने एग्स है उतना हमारा AMH होगा। जब फीमेल बॉर्न होती है एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स के साथ आती है और जैसे मेनार्की यानी फर्स्ट पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है तो ये एग्स का डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एवरी ईयर 7 to 10% जो भी हमारे पास एग्स रहते हैं वो डिक्लाइन होते हैं और 30 ईयर्स के बाद ये डिक्लिनेशन फास्ट होता है। 35 ईयर्स के बाद ये डिक्लिनेशन और भी ज़्यादा फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और जब ये एग्स ख़त्म हो जाते हैं यानी हमारा AMH कम हो जाता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। यानी यदि हमारे पास एग्स है तब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यानी हमने सबसे पहले क्या टेस्ट करनी चाहिए, हमने AMH जानना चाहिए। बट मेजॉरिटी टाइम हम ये भी देखते हैं कि किसी फीमेल ने यदि AMH टेस्ट की है और उनकी यदि लो आई है तो वो बहुत पैनिक इसमें चली जाती है। उसको लगता है कि AMH उसका कम है तो वो कंसीव ही नहीं होगी, उसको IVF ही करना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। AMH ये जो है वो उसका डिक्लिनेशन डिपेंड रहता है हमारे एज पे। यदि मेरे पास दो पेशेंट है, एक की उम्र 37-38 ईयर है और उनका AMH कम है और सेकंड पेशेंट है जिसकी एज 24 to 27 है और AMH कम है, तो ये दोनों की ट्रीटमेंट जो रहेगी वो अलग रहेगी क्योंकि AMH यूजुअली एज के अकॉर्डिंग कम होता है। तो यदि एडवांस एज में किसी का AMH कम आता है तो वो एक्सपेक्टेड रहता है, तो उसके लिए हम उनको IVF एडवाइस नहीं करते या ये कंसिडर नहीं करते कि उनकी AMH कम है, इसका मतलब उनकी एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा। बट यदि 25-27 एज में आपका AMH कम है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स है कि जिसके वजह से आपकी बॉडी जो भी आपके एग्स है उसको बहुत जल्दी से डिक्लाइन कर रही है। तो उस टाइम पे हमने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलना है और जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस है, जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डिस्कस करना है। यूजुअली सबको लगता है कि AMH कम है इसका मतलब एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी बिल्कुल नहीं। हम कितने बार पेशेंट देखते हैं कि जिनके AMH नॉर्मल है और किसी अलग कारणवश या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और हम IVF कर रहे हैं, हम स्टिमुलेशन कर रहे हैं और जिस दिन हम एग पिकअप करते हैं उस दिन हमें पता चलता है कि उसके फॉलिकल्स में तो एग्स थे ही नहीं या वो एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या जब एम्ब्रियोज बनते हैं तब पता चलता है कि उनकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं है, वो एम्ब्रियो बने ही नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आपका AMH कम है इसका मतलब आपकी एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। अभी हम जानेंगे कि ये AMH की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। यूजुअली यदि किसी फीमेल का 1.5 to 3.5 तक AMH आता है तो उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। मोर देन 3.5 मोर देन 4 ये जो AMH आता है वो यूजुअली PCOD पेशेंट में रहता है। तो पेशेंट को ये भी लगता है कभी कभार कि हमारा AMH तो 10 है, हमारा 15 है, तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे एग्स है, हमें कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमें सबको पता है कि PCOD में हमारी जो ओवरीज रहती है वो बल्की हो जाती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स आ जाते हैं जिसको हम AFC काउंट ज़्यादा होना बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो फॉलिकल्स है, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, ये ज़्यादा इसमें AMH वैल्यू सिक्रेट करेगा। ये जो AMH वैल्यू है जो हमें ज़्यादा दिख रही है ये भी हमारी ट्रू AMH वैल्यू नहीं है। यदि आपकी AMH वैल्यू लेस देन 1.5 आता है तो भी हम डॉक्टर्स आपको डायरेक्टली IVF नहीं बताते। इन्वेस्टिगेशन होना इम्पॉर्टेंट है कि AMH के अलावा कोई और तो फैक्टर नहीं है। जैसे आपकी ट्यूब की टेस्टिंग हम करके देखते हैं, आपके यूटेरस का स्कैन करते हैं कि यदि AMH कम है बट अदर फैक्टर आपके नॉर्मल है, आपके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है, तो उस टाइम पे हम डॉक्टर्स आपको नेचुरल कंसेप्शन की एडवाइस करते हैं या कभी कभार ओवुलेशन इंडक्शन के साथ IUI की एडवाइस करते हैं। बट यदि आपका AMH बहुत कम है और अदर्स भी फैक्टर है, ट्यूब का प्रॉब्लम है या हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस कम है, तो उस टाइम पे आप IVF ये प्रणाली यूज़ कर सकते हैं।
कितने सारे पेशेंट रहते हैं जिनके AMH कम है, वो हमें पूछते हैं कि डॉक्टर ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है जिससे ये हमारा AMH बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे ओवरीज में कितने एग्स रहेंगे ये पहले ही डिसाइड रहता है और वो ख़त्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो ओवरी में डिपॉजिट जो एग्स है उसको बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट हमें बताते हैं कि उनका AMH कम है, हमने उनको यदि कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या किसी और ट्रीटमेंट पे जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि उनका AMH इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब वो 2-3 साल के बाद हमारे पास आते हैं तो उस टाइम पे उनका जो भी बचा हुआ AMH रहता है, बचे हुए जो एग्स रहते हैं वो पूरे ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे हम भी डॉक्टर उनकी एडवांस ट्रीटमेंट करके भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। यदि आपके डॉक्टर्स ने आपको कोई भी ब्लड टेस्ट बताई है तो आपने उनको पूछना है कि डॉक्टर ये ब्लड टेस्ट आप क्यों कर रहे हो, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट हमारी ट्रीटमेंट पे क्या होने वाला है। यदि आपका AMH कम है तो भी आपने आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है कि किस वे में हम अभी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, हमें कितने टाइम में प्रेगनेंसी अचीव करनी चाहिए। कभी कभार होता है कि कोई फीमेल आती है, उसका 1.3 1.4 AMH रहता है, हमने ट्रीटमेंट की और उनका डिक्लिनेशन रेट हमें AMH का बहुत फास्ट में दिखता है। तो उस टाइम पे हम यूजुअली डॉक्टर्स उनको IVF ट्रीटमेंट की एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ यदि किसी का लो AMH है बट कुछ अदर फैक्टर नहीं है तो वो भी नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। AMH ये ब्लड टेस्ट सिर्फ मैरिड फीमेल ने नहीं करनी है। यदि आजकल हम सब शादी की उम्र भी हमारी बढ़ गई है, सबको करियर करना है, बेबी की प्लानिंग या शादी के बाद भी आपको बच्चों की प्लानिंग डिले करनी है, तो सब ने, मुझे लगता है कि जब भी कोई फीमेल 20-25 ईयर्स की होती है तो उन्होंने AMH ब्लड टेस्ट कराना है। हमें तब एक रफ आइडिया आएगा कि आपके ओवरीज में कितने एग्स है, उसके अकॉर्डिंग भी हम हमारे करियर की और शादी की प्लान कर सकते हैं। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि यदि आपने पहले टेस्ट किए और आपका AMH कम है तो आपने शादी करनी है और आपने बच्चे करने हैं। बट यदि आपको उस टाइम पे पता चलता है कि आपका AMH कम है, आपके जो एग्स है उसको भी फ्रीज कर सकते हो, जिसको हम सोशल एग फ्रीजिंग बोलते हैं। सोशल एग फ्रीजिंग के बारे में हम हमारे वीडियो में बात करेंगे ही। बट यदि आपको पहले से ही पता है कि आपके एग्स कम हो रहे हैं और आपने और डिले कर लिया, तो जिस टाइम आप शादी करोगे या जिस टाइम आप बेबी के प्लान करोगे उस टाइम पे आपको इनफर्टिलिटी आ सकती है और प्रॉब्लम आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए कि ये एक ब्लड टेस्ट AMH ये हम कभी भी कर सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट करने के लिए हमें फास्टिंग या हमारे पीरियड के डेट के अकॉर्डिंग भी हमें ब्लड टेस्ट नहीं करनी है। सबने ही AMH ब्लड टेस्ट करके देखना है कि हमारे पास कितने एग्स बचे हैं। हमारे ये वीडियो में हमने AMH के बारे में जाना है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक पिकअप यानी OM पिकअप जो प्रोसीजर है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।